तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं भूगोल की जितनी भी इसमें चैप्टर हैं आपकी पूरी मतलब प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, आपके वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है, मतलब एक ही वीडियो में आपके जितने भी आपके प्रश्न हैं वो सभी अपन कंप्लीट कर लेंगे। और यह वीडियो आपकी लगभग 20 से 25 मिनट की होने वाली है और बहुत ही फास्ट तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे तभी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके लगभग 5 से 6 से आपके 7 चैप्टर है। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना है आपको लास्ट तक, और इसे आप रिवीजन करके चले जाना। ठीक है, कल के पेपर में आपका पेपर हो रहा है उसमें। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें अपना जो पहला चैप्टर है अपना अध्याय है वन, मानव भूगोल प्रकृति की एवं विषय क्षेत्र है। इसमें अपना पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन जो है भूगोल का सही वर्णन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक समय में प्रौद्योगिक विकास प्रासंगिक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर ये किया है तो अपना बिल्कुल सही होगा। अगला अपन देख लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो अपन सभी को पता है प्राचीन महाकाव्य जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरणों के बीच अन्योन्य क्रिया का अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का? तो वो हो जाएगा अपना प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला है अपना प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगला है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन जो है अपना एलएनसी सैंपल ने दिया। अगला है अपना, निम्नलिखित में से मानव भूगोल का उपक्षेत्र है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल मानव भूगोल का क्या है? उपक्षेत्र है। अगला है, भूगोल में किसी भी घटना का अध्ययन डॉट डॉट तरीके से किया जाता है। तो अपना वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें आप वैज्ञानिक लिख लोगे, वैज्ञानिक तरीके से। अगला प्रश्न है अपना दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच का संबंध अपना संश्लेषित अध्ययन है। कैसा संश्लेषित अध्ययन है? इसमें आप भर लोगे संश्लेषित, संश्लेषित। ठीक है, संश्लेषित अध्ययन है। नेक्स्ट अपन प्रश्न देख लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, डॉट डॉट किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। तो प्रौद्योगिकी जो है अपनी, प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास स्तर की सूचक होती है। मानव की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का स्तर क्या था? तो मानव की जो आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का जो स्तर था वो अति निम्न था, या फिर अत्यंत निम्न, या फिर अति निम्न, या फिर निम्न, कैसे भी लिख दो। ठीक है, सही है। अगला अपना, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को डॉट डॉट के रूप में धारण करता है। तो आदिम समाज जो भौतिक पर्यावरण को प्रकृति या फिर मात्र प्रकृति भी बोल सकते हैं, मात्र प्रकृति, मात्र प्रकृति के रूप में धारण करता है, मात्र प्रकृति के रूप में धारण करता है। ठीक है, अगला अपन देख लेते सत्य सत्य जल्दी से। पहला सत्य सत्य में प्रौद्योगिकी विकास प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाता है। तो यह कथन अपना बिल्कुल असत्य है। जो प्रौद्योगिकी विकास है वो प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं बनाता है। तो इसमें लिखा है बनाता है, तो ये अपना असत्य हो जाएगा। अगला है अपना, अगला अपना कथन है इसमें कि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा परिवर्तित क्रिया है। बताइए, भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा परिवर्तित क्रिया है? तो बिल्कुल अपना ये सत्य है। जो भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा परिवर्तित क्रिया है, मानव भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य कथन है। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्राकृतिक नियमों को समझना आवश्यक नहीं है। तो बिल्कुल है, आवश्यक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असत्य, क्योंकि है। ठीक है, असत्य हो जाएगा, असत्य, इसको कर लेना क्रॉस। ठीक है, अगला अपना, अगला अपना, अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध स्वतंत्रता एवं विकल्प प्रस्तुत करती है। तो नहीं करती है, नहीं करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये असत्य है, इसमें लिखा है करती है, तो ये अपना ये भी असत्य हो जाएगा। अगला है, आधुनिक समाज में मानव प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत नहीं होता है। तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? तो यह भी कथन अपना असत्य है, इसमें लिखा है नहीं होता है, तो अपना ये कथन असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदिम जनजाति द्वारा किसी भी की जाने वाली स्थानांतरित कृषि संभववादी विचारधारा का उदाहरण है। बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो गए। अब देख लेते एक शब्द में उत्तर। तो विषय के रूप में भूगोल की मुख्य वस्तु, विषय वस्तु क्या है? तो पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन जो है इसकी मुख्य वस्तु है, पृथ्वी का अध्ययन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिख लोगे पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी के भौतिक घटकों के नाम लिखिए। तो सिंपल है, भौतिक घटक घटक लिख सकते हैं, भूमि, भूमि लिख लो, जल लिख लो, और लिखोगे वायु लिख लो, और लिखोगे वनस्पति लिख लो। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगला है, पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम लिखिए। तो मानवीय घटक लिख लो, जनसंख्या लिख लो, जनसंख्या लिख लो,
जनसंख्या लिख लो, और लिख लो संस्कृति, लिख लो संस्कृति, अर्थव्यवस्था लिख लो, संस्कृति लिख लो, अर्थव्यवस्था लिख लो, अर्थव्यवस्था, और लिखोगे बस्तियां, लिख लो बस्तियां, बस्तियां। ये क्या है? पृथ्वी और मानवीय घटकों के नाम है, ठीक है। और ये क्या है? पृथ्वी के भौतिक घटकों के नाम है, भूमि जल। और अब यहाँ पर देखते हैं भौतिक विषय के अध्ययन में किन उपागमों का प्रयोग होता है। तो देख लो, अपने क्रमबद्ध और अपने प्रादेशिक दो उपागम है। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध और प्रादेशिक, प्रादेशिक, ठीक है, प्रादेशिक उपागम, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। अगला है मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल बताइए किसका अध्ययन करता है? मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का, मानव और, मानव और, मानव और पर्यावरण के बीच बीच संबंध का अध्ययन करता है, ठीक है। यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आपके यहाँ बारिश हो रही है फिर नहीं हो रही है तो प्लीज कमेंट में भी बता देना, ठीक है। चलिए, तो अगला अपना प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, जितनी भी प्रश्न है 4 नंबर वाले, वो हमने इससे पिछली वाली वीडियो एक बनाई थी जिसमें हमने पेपर बताया था, उसी में हमने इंपोर्टेंट टिक लगवा दिए, उसी वीडियो में। आप देख लेना उस वीडियो को पूरा, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे बताया नहीं था, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लेना। अब अपन देख लेते चैप्टर 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इसमें जो अपना पहला प्रश्न है अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। 21वीं सदी में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, तो इस 700 करोड़ दर्ज की गई थी। विश्व में कितनी प्रतिशत स्थल भाग का जनसंख्या निवास करती है? तो इसका हो जाएगा 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% निवास करती है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो अपना हो जाएगा एशिया महाद्वीप का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? सबसे कम जो घनत्व है वो किस में है? उत्तरी अमेरिका, सबसे ज्यादा एशिया। अगला देख लेते, एशिया में विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 60%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा निवास करती है 60%। अगला अपना जनसंख्या वितरण रिक्त स्थान देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे प्रबल कारक बताइए। तो सबसे प्रबल कारक अपन इसको भौगोलिक कारण लिख सकते हैं, भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण, या फिर आप जलवायु भी लिख सकते हो। जलवायु जो है ना, जलवायु इसी का पार्ट है। किसका? जो भौगोलिक कारण है ना, उसी का पार्ट है जलवायु, ठीक है। तो जलवायु लिख सकते हो, भौगोलिक कारण भी लिख सकते हो, भौगोलिक कारण की ये पार्ट है जलवायु। अगला है एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 4.75 अरब। इसको कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि कितनी थी? तो 17.72% हुई थी। अगला है भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर %, कितनी परसेंट है वार्षिक जनसंख्या? तो 1.64%, ठीक है। ये अपनी 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन देख लेते सत्य असत्य। विश्व की 90% जनसंख्या 10% भाग पर निवास करती है, बताइए। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो विश्व की 90% जनसंख्या है वो 10% भाग पर निवास करती है। अगला अपना जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, सत्य कथन है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था के देश पेरू, श्रीलंका, केन्या इसके उदाहरण हैं। तो यह कथन भी अपना बिल्कुल सत्य है, जी हाँ। अगला, ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। तो यह कथन अपना सत्य है, बिल्कुल थी। अगला अपना प्राकृतिक वृद्धि इक्वल टू होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर, बिल्कुल सत्य है। और यह जो अपना प्राकृतिक वृद्धि का यह फॉर्मूला अपना गलत है, क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि का फॉर्मूला होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ठीक है। चलिए, अगला अपन देख लेते हैं, अगला अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में अपना जनांक की संक्रमण सिद्धांत जो है की द्वितीय अवस्था, तो यह हो जाएगा मृत्यु दर घटने लगती है, जन्म दर जब बढ़ जाती है और मृत्यु दर घटने लगती है तो जनांक की संक्रमणी सिद्धांत की द्वितीय अवस्था होती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप बताइए। सर्वाधिक अभी बताया था एशिया महाद्वीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। और इसका हो जाएगा सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप बताइए। सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसका हो जाएगा सबसे कम क्षेत्रफल वाला। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि बताइए। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का मतलब है जन्म दर मृत्यु दर से कम है। जब जन्मने की जो संख्या है वो मृत्यु की संख्या से कम हो जाती है तब जनसंख्या ऋणात्मक होती है। और जब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? जब जन्म दर जो है मृत्यु की दर से अधिक हो जाती है, यानी जन्मने की संख्या ज्यादा हो जाती है और मृत्यु की संख्या कम, यानी जन्म दर की संख्या जो है अधिक हो जाती है मृत्यु की दर से, तब यह धनात्मक हो जाएगी।
और ऋणात्मक कब होगी, जब जन्म की संख्या कम होगी मृत्यु की दर से, तब ये ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो इसको इससे मिला लेना। अब अपना कौन सा रह गया, ये रह गया सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब अपना रह कौन सा गया, इसमें ये रह गया जनांक की संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था क्या होती है, प्रथम अवस्था होती है सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। ठीक है, उच्च जन्म दर होता है, उच्च मृत्यु दर, दोनों ही हाई हाई होते हैं। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। अब अपन देख लेते, 10 मिनट अपनी निकल भी चुकी है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर। जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है, बताइए जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है, प्रति एकांक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। या फिर आप बोल सकते हो, इसको आप देख लेना। ठीक है, इसको आप लिख लो, प्रति एकांक क्षेत्र में रहने वाली संख्या को जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, इसमें आपको पहला भर लेना है। अगला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए एक स्थान से दूसरे जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है, प्रवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जनसंख्या घनत्व में क्या ज्ञात किया जाता है, तो जनसंख्या घनत्व में क्या ज्ञात किया जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, यही अपना इसका उत्तर यही हो जाएगा श्याम। ठीक है, अगला जनसंख्या परिवर्तन की अवस्था को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका, जनांगीय संक्रमण। कितना भी जल्दी कर लो, 10 मिनट तो निकल भी गए। ठीक है, सिद्धांत। अगला अपन देख लेते हैं, इसको देखो हटाओ फुर्ती में, 2 नंबर वाली 3 नंबर वाली, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता दी जिसमें पेपर था, पेपर वायरल वाली एक वीडियो होगी जिसमें हमने आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए कल के पेपर में आने वाले। अब देख लेते हैं अपन मानव विकास, इसका चैप्टर अगला है। अब देखिए जल्दी से देख लेते हैं, इसमें अपना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी, तो डॉक्टर महमूद उलक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास की रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी, 1990 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला मानव विकास सूचकांक को मापने का मापदंड नहीं है, तो लोगों की सामाजिक स्थिति मापने का मापदंड नहीं है। अगला है, वर्ष 2006 में यूएनडीपी में भारत का पहला कौन सा स्थान था, तो बताइए भारत का जो है 136वां स्थान था, 136वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक को मापने की सीमा क्या है, तो 1 से 10 मानव सूचकांक है, मापने की सीमा है। अगला अपना, सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स प्रस्तुत किया था, बताइए सबसे पहले किसने, तो बताइए किसने किया था, अपना भूटान ने किया था सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। अगला है, मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो मानव विकास का स्तंभ नहीं है अपना उत्पादकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 मिनट अपनी निकल भी चुकी है, पता है आपको। मानव विकास की अवधारणा का केंद्र क्या है, मानव विकास की अवधारणा का केंद्र क्या है अपना, लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आप 2x की स्पीड में देख लिया करिएगा, ठीक है, जिससे आपका समय बचता है। ठीक है, आप देखते हैं अपना रिक्त स्थान की पूर्ति कर ले। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है, जो समय के सापेक्ष है, इसमें समय भर लेना है। जो अमर्त्य सेन, इसमें आपको अर्थशास्त्र आ जाएगा, अर्थशास्त्र इसमें आपको भर लेना है, अर्थशास्त्र। ठीक है, अभी आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अति उच्च मानव विकास का स्तर है, तो 0.8 से ऊपर। ठीक है, 0.8 से ऊपर। अगला है, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत का क्या स्थान था, तो भारत का जो स्थान था वो 126वां स्थान था, 126वां। ठीक है, ट्रिनिडाड अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो यह जो है उच्च आय अर्थव्यवस्था वाला देश है, उच्च आय अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, चलिए अगला अपन देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले, रुक जाओ अभी इसको लिख दूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो 6वें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम। और जो लास्ट वाला है इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, जो जीएनएन प्रकृति का आधिकारिक माप संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं सत्य। तो सत्य में अपना पहला जो है सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा अपना असत्य है, तीसरा भी अपना असत्य है, और चौथा भी अपना असत्य है, और जो लास्ट वाला है वो अपना सत्य है। इस प्रकार से आप पढ़ लेना। ठीक है, इसको जल्दी से। अब अपन देख लेते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। चलो, इस जितने भी 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले प्रश्न है वो हमने बता रखे, आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में एक वायरल पेपर वाली वीडियो होगी, वो देख लेना, आप चैनल पर चले जाना। ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है,
अगला चैप्टर 4 जल्दी से अगला अपना पहला इसमें प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया बताइए। तो 4 भागों में बांटा गया है, 4 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लाल कॉलर संरक्षक किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं अपना चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत। च्युइंगम चूसने के बाद बचे भाग को चकल कहते हैं, यह किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो यह जटोपा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जटोपा। रेनडियर पाले जाते हैं, तो बताइए कहाँ पाले जाते हैं। तो रेनडियर जो है अपने ध्रुवीय क्षेत्रों में पाले जाते हैं। अगला है कॉफी के बागानों को ब्राजील में कहा जाता है। तो कॉफी के बागानों को ब्राजील में कहा जाता है, तो फेजेंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर की कृषि मुख्य रूप से कहाँ की विशेषता है। तो अंगूर की जो कृषि है वो भूमध्य महासागरीय क्षेत्रों की विशेषता है। अगला सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता है अपना कोल 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 खोज। अगला वह कौन सी विधि है जब अयस्क को धरातल के नीचे गहराई में खोद कर निकाला जाता है। कूप की खदान। अगला अपन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का प्रत्येक सदस्य सहकारी कृषि का सदस्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ करना कहलाते हैं मिश्रित कृषि कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसमें एक रिक्त स्थान जल्दी से। तो भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। नए चारागाहों की खोज, पर्वत से मैदान, मैदान से पर्वत की ओर जाना डॉट डॉट कहलाता है। तो ऋतु प्रवास कहलाता है, ऋतु प्रवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जपोटा वृक्ष के दूध से क्या बना दी। च्युइंगम। ठीक है, च्युइंगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुनेन के पौधे के डॉट डॉट भाग से प्राप्त होती है। कुनेन के पौधे से बताइए छाल। कुनेन पौधे की छाल से प्राप्त होती है। जो कुनेन होती है वो पौधे की छाल से प्राप्त होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी और रबर डॉट डॉट की कृषि के अंतर्गत आती है। बताइए कौन सी कृषि के अंतर्गत आती है। रोपड़ कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। अपन देख लेते हैं नेक्स्ट सत्य असत देख लेते हैं जल्दी से। सत्य असत जितने भी अपन सत्य असत देख लेते हैं। पहला अपना सत्य है, स्थानांतरण कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रहन सहन व आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, यह भी कथन अपना सत्य है। यह कथन अपना असत्य है, सॉरी। अगला देख लेते हैं, भोजन संग्रहण एवं अकेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है, बिल्कुल सत्य है। चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, ऋण और औजार यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है, तो अपना कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है अपना गुज्जर बकरवाल, यह भी अपना बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, आप पढ़ लेना। ठीक है, और अगला है अपना छठवां जो प्रश्न है यह भी अपना सत्य है। और फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कहलाती है, सत्य है। भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान फ्रांसीसी लोग ने लगाया था, तो यह कथन है बिल्कुल अपना असत्य, फ्रांसीसी लोगों ने नहीं लगाया था। अगला ट्रक फार्मिंग में कॉफी एवं चाय की कृषि होती है, तो ये कथन हो जाएगा अपना जो ट्रक फार्मिंग एवं कॉफी में कॉफी एवं चाय की कृषि होती है, तो ये कथन शायद अपना सत्य है। इसको आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर, अंगूर की कृषि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है बताइए। तो इसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य, अभी अपन ने पढ़ा था ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, अगला है सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है। तो प्रेयरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेयरी। अगला है ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो अपना ये हो जाएगा मैदान प्रेयरी कहलाते हैं, सॉरी। इसका जो सिग्नोनाई छाल से औषधि प्राप्त की जाती है, औषधि जो प्राप्त की जाती है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुनेन इसका राइट आंसर हो जाएगा कुनेन। ठीक है, कुनेन औषधि प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डाउन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, डाउन्स कहलाते हैं। अगला एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें एक ही तरह के पशु पाले जाते हैं, क्या कहलाती है बताइए। तो पशुधन पालन इसको बोलेंगे, पशुधन पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अमेरिका में विस्तृत घास के मैदान क्या कहलाते हैं बताइए। अमेरिका में विस्तृत
जो घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं प्रेयरी। इसका राइट आंसर होगा प्रेयरी, ठीक है। अगला है च्युइंगम का निर्माण किस वृक्ष के दूध से किया जाता है, जटोपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जटोपा। अगला है विश्व में सर्वाधिक वाणिज्य पशुपालन कहाँ किया जाता है, तो यह न्यूजीलैंड में किया जाता है, ठीक है। न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके हो गए चैप्टर 4 तक। अब अपन देख लेते चैप्टर अगला है। अगला अगला कौन सा है, अगला कौन सा, अगला कौन सा, रुको रुको रुको, निकल गया क्या एक। अगला चैप्टर है इसमें अपना चैप्टर 5, चैप्टर 5, चैप्टर 5, चैप्टर 5 द्वितीय क्रिया वाला चैप्टर है, ठीक है। इस द्वितीय क्रिया वाला, जिसमें अपना पहला है, पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, तो बताइए किस क्रिया द्वारा बढ़ जाता है, द्वितीय क्रियाओं द्वारा, ठीक है। अगला है एक प्रकार का उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो वो अपना आधारभूत उद्योग कहलाता है। अगला है कच्चे लोहों से इस्पात बनाने के लिए निम्न धातु उपयोगी है, तो यह मैग्नीज। मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न उद्योग की सबसे छोटी इकाई क्या है, निर्माण उद्योग की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो अब आप सभी को पता है कुटीर उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो आकार के आधार पर उद्योग होते हैं अपने 3 प्रकार के। निर्माण का शाब्दिक अर्थ है, निर्माण का शाब्दिक अर्थ है मशीन से बनाना। चलिए अगला अपन देख लेते हैं, आधुनिक निर्माण के मुख्य केंद्र विश्व के कुल स्थलीय भाग के कितने % भूभाग पर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 से कम, 10% से कम। अगला है अपना, इसमें आप देख सकते हो रिक्त स्थान। निर्माण से आशय, निर्माण से आशय वस्तु, वस्तु निर्माण है, निर्माण से आशय वस्तु निर्माण है। डॉट डॉट उद्योग में परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, तो वो कुटीर उद्योग में करते हैं। किसमें, कुटीर उद्योग, इसमें आपको भर लेना है। उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, कौन से उद्योग में, तो लघु उद्योग में। लघु उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। अकेला डॉट डॉट देश वस्त्र, अकेला भारत जो है, भारत जो है देश ऐसा है जो अपना आधा कपास आयात करता है। अगला अपना लोहे इसको झोंका भट्टियों में डॉट डॉट वह भट्टियों में चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर व कोक, चूना पत्थर व कोक के साथ प्रगलित किया जाता है। अगला प्रश्न है मिट्टी के बर्तन बनाना डॉट डॉट पर आधारित है, तो यह कुटीर उद्योग पर आधारित है। किस पर, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग पर आधारित है। अगला सरकार प्रादेशिक नीति डॉट डॉट के लिए अपनाती है, तो सरकार प्रादेशिक नीति संतुलित के लिए अपनाती है। किसके लिए, संतुलित के लिए, किसके लिए, संतुलित के लिए अपनाती है। अगला है आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। बड़े पैमानों के उद्योगों का विस्तार बताइए क्या कहलाता है, तो विश्व, विश्व, विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में हो गया था। चाय कॉफी कोकोआ आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग है, ये कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं सही जोड़ी, तो सही जोड़ी तमिलनाडु, तमिलनाडु का हो जाएगा अपना नीलगिरी की पहाड़ियां। यांत्रिकरण, यांत्रिकरण अपना स्वचालित मशीन है। प्रौद्योगिकी नवाचार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शोध युक्तियां, शोध युक्तियां। बृहद वैश्विक क्षेत्र, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है बृहद वैश्विक बाजार क्षेत्र। लोहा इस्पात आधारभूत उद्योग कहलाता है। आचार शक्कर, अचार जो शक्कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। चटाइयां बनाना, चटाइयां बनाना कुटीर उद्योग कहलाता है। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी भी हो गई। अब अपन देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर है निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। अगला विशाल बाजार शक्ति के साधन एवं अधिक पूंजी से कौन उद्योग की विशेषता क्या है, कौन से उद्योग की विशेषता है, तो बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग की यह विशेषता है, बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योग इसमें लिख लेना है। सामान्यतः कौन से उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, तो सेवा उद्योग, सेवा उद्योग जो है प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, सेवा उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अगला कृषि कारखानों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, कृषि कारखाने को 2 वर्गों में। अगला कौन से उद्योग कारखानों में संपन्न नहीं होते हैं, बताइए कौन से उद्योग कारखानों में संपन्न नहीं होते हैं, तो सेवा, सेवा उद्योग है जो कारखानों में संपन्न नहीं होते हैं, और सेवा उद्योग जो है प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, दोनों इसका राइट आंसर है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण में कपास उद्योग किस श्रेणी में आता है, बताइए, तो कपास श्रेणी आता है कृषि श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में, कृषि, कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग, इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग। अति लघु उत्तरीय जितनी प्रश्न है इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया। 25 मिनट हो गई हैं भाइयों। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 जनसंख्या वितरण वाला चैप्टर है। ठीक है, जल्दी से अपन देख लेते हैं। अगला अपना भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र राज्य जो बिहार था। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बताइए कौन सा था? सिक्किम था। सबसे ज्यादा बिहार, न्यूनतम सिक्किम। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है सर्वाधिक घनत्व वाला, तो दिल्ली था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। अगला है भारत में जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों में एक बार की जाती है। 1901 से 1911 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि का इतिहास कैसा रहा बताइए? तो जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि रही। अगला अपना भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो अपना ये हो जाएगा 31% शहरी क्षेत्रों में रहता है। अगला है जनसंख्या के संगठन में लिंग अनुपात मापा जाता है। तो लिंग अनुपात मापा जाता है अपना प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों की संख्या पर, प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन देख लेते रिक्त स्थान। तो पहला जनगणना वर्ष 2011 में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? अभी अपने पढ़ा था सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार था, सबसे कम सिक्किम। अगला जनगणना वर्ष 2011 में भारत का औसत लिंगानुपात बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 943। इसको आप देख लेना। ठीक है, एक बार इसका लिंग अनुपात कितना था वो देख लेना, कंफर्म कर लेना। ठीक है, भारत का सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य क्या है? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 1951 से 1981 को भारत की जनसंख्या वृद्धि का डॉट डॉट काल कहा जाता है। तो महान विभाजक काल कहा जाता है, महान विभाजक काल, महान विभाजक काल कहा जाता है। ठीक है, महान विभाजक काल कहा जाता है। सत्य और असत्य लिखनी है। जनगणना वर्ष 2011 में दिल्ली की जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो यह जो कथन है वो अपना सत्य है, बिल्कुल था। 2001 से 11 के मध्य में दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी 21.54 थी। तो यह कथन अपना असत्य है। अगला अपन देख लेते हैं, भारत में अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यह कथन अपना सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगला है गंगा का मैदान भारत का सबसे सघन क्षेत्र है, जनसंख्या वाला है, बिल्कुल सत्य है। देखिए बोलते बोलते अब बोला भी नहीं जा रहा, सच बता रहा हूँ। अब देखिए वीडियो बहुत लंबी हुई, 28 मिनट की होगी। भारत का पहला जनगणना सर्वेक्षण 1872 में हुआ था। इस वीडियो को लाइक कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगला अपन देख लेते हैं, भारत में महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक थी। तो यह कथन भी अपना बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से अपने सत्य असत्य हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में अपना पहला है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1981 में। मुख्य श्रमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है मुख्य श्रमिक जो होता है। सीमांत श्रमिक क्या करता है? सीमांत श्रमिक एक वर्ष में 183 दिन में काम करता है। ठीक है, और एक वर्ष में कम से कम 183 और एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है ये। ठीक है, 183 दिन से कम काम करेगा वो सीमांत श्रमिक, और 183 दिन करेगा वो मुख्य श्रमिक। द्रविड़ 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 बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अपना भारतीय आर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा 73%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली जनगणना की गई थी 1972 में। और आस्ट्रिक इसका राइट आंसर जो बचा है वो हो जाएगा 1.38%। ठीक है, अगला पर जितनी भी लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए, आपने देख लिया होगा। अब लास्ट चैप्टर अपना बचा है मानव बस्तियां। ठीक है, इसको अपन जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें जो अपना पहला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किन आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़े लोग रहते हैं?
तो बताइए प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग रहते हैं ग्रामीण बस्तियों में, ठीक है। पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढापी आदि नाम हैं, बताइए किसके नाम है ये अपने, बताइए किसके नाम है, ये बस्तियों के नाम है। किसके नाम है? बस्तियों के नाम है। पाला, पाना, पाड़ा, पाली वगैरह। वाराणसी किस प्रकार का नगर है? तो वाराणसी जो है धार्मिक अर्थात अथवा सांस्कृतिक नगर है। सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि किस श्रेणी के नगर हैं? तो सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी जो है अपने वो कैसे हैं? आधुनिक नगर है। कैसे? आधुनिक नगर है, आज के नगर है, जहां मानव बस्तियां एकाकी रूप से सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ी अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर दिखाई देती हैं। डॉट डॉट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये परक्षिप्त बस्तियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परक्षिप्त बस्तियां। नैनीताल, मसूरी, पचमढ़ी किस प्रकार के नगर हैं? बताइए। नैनीताल वगैरह ये किस प्रकार के नगर है? ये अपने पर्यटन नगर हैं। कैसे नगर है? पर्यटन नगर है, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गैरिसन या फिर छावनी नगर कहलाते हैं, बताइए। तो जो सैन्य कार्य वाले नगर हैं वो गैरिसन या छावनी नगर कहलाते हैं। रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान में पहला है गंगा के जलोढ़ मैदान में सघन बस्तियां पाई जाती हैं। सघन सघन बस्तियां पाई जाती हैं। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी। ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से प्राथमिक, प्राथमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक, प्राथमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप से। रानीगंज, धनबाद, डिगबोई तो ये खनन नगर कहलाते हैं। ये कौन से नगर? अपने खनन नगर हैं, खनन। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने क्या कर दिया? अपना गुच्छित, गुच्छित बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। गुच्छित, गुच्छित बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। अगला अपन देख लेते हैं, भारत में नगरों का जो अभ्युदय किस काल में हुआ था? उदय। तो अपन बोल सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राचीन काल में, प्राचीन काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल डॉट डॉट नगरों की श्रेणी में आता है, तो भोपाल अपना राजधानी है। क्या है? राजधानी है भोपाल, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थिति के मुख्य कारक बताइए। तो जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता, 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 ठीक है। जल की उपलब्धता मरुस्थलीय प्रदेशों के गांव की अवस्थिति का मुख्य कारक है। सत्य असत्य देख लेते हैं जल्दी से। तो ग्रामीण बस्तियों का संबंध तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलाप से होता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा, सॉरी अपना ये कथन असत्य है। जो ग्रामीण बस्तियों का संबंध तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलाप से नहीं होता है। ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन का समुचित विकास है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण बस्तियों में ऐसा कुछ नहीं है। अगला है प्रयागराज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र और मदुरई देश के प्राचीन नगरों के उदाहरण है, तो यह कथन अपना बिल्कुल सत्य है, यह सत्य है। ग्रामीण लोग कम गतिशील एवं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से धनिष्ठ होते हैं, तो ये अपना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है, तो यह भी अपना बिल्कुल सत्य है। स्मार्ट सिटी जो है मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है स्मार्ट सिटी, ठीक है। एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं, एक शब्द में उत्तर। प्राथमिक, 33 मिनट हो चुके। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां क्या कहलाती हैं? ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है अभी तक की, सच बता रहा हूँ, अभी तक इतनी बड़ी वीडियो कभी डाली नहीं। बस्तियां, बस्तियां ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। अगला है नैनीताल, मसूरी, शिमला और पचमढ़ी किस श्रेणी के नगर कहलाते हैं? तो ये पर्यटन, 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 पर्यटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यटन नगर कहलाते हैं। अगला बेपत्तन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए। तो वाणिज्य पत्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाणिज्य पत्तन, वाणिज्य पत्तन कहलाते हैं, वाणिज्य पत्तन कहलाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य पत्तन। भारत सरकार द्वारा शहरों के विकास के लिए चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? बताइए। तो स्मार्ट सिटी मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन कैसी योजना है? स्मार्ट सिटी मिशन कैसी योजना है बोलिए, इसके द्वारा शहरों के विकास के लिए चलाई जाती है स्मार्ट सिटी योजना। अगला, वे बस्तियां जो आकृषि और आर्थिक एवं प्रशासकीय का प्रकार्यों में संलग्न होती हैं, क्या कहलाती हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। नगरीय, नगरीय बस्तियां कहलाती हैं, नगरीय बस्तियां कहलाती हैं, ठीक है। नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। अगला, जहां से पूरे देश या राज्य में प्रशासन किया जाता है, कहलाते हैं।
तो प्रशासकीय नगर इसका हो जाएगा राइट आंसर, प्रशासकीय नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे नगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो महानगर या फिर सन्नगार भी बोलते हैं इसको, सन्नगार या फिर महानगर भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब अपन इतने हो गए। अब अपन देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था, जो अपने आपको पेपर दिया था उसमें। ठीक है, अब अपन यहाँ पर विश्व के मानचित्र है वो आप खुद कर लेना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करना। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, जितनी भी ऑब्जेक्टिव थे वो हमने बता दिए। 35 मिनट आपकी हो गई हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस मेहनत के लिए लाइक जरूर कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।